बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास का आर्ट्स ग्रुप का मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। Express the following fractions as percentage, giving your answer correct to one decimal place where necessary। पहला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या किया था, परसेंटेज से हम उसकी लोएस्ट फॉर्म में आए थे, लेकिन अब क्या है, इसे हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और फिर जहां जरूरत हो वहां पे हमने 1 तक जो है दुरुस्त आंसर है निकालना है। ठीक है, पहला हम पार्ट करते हैं 3/4। क्या है 3/4। पहले इधर परसेंटेज का साइन आता था तो उसे हम रिमूव करते थे। अब हमने परसेंटेज का साइन साथ लगाना है क्योंकि हमने इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। अब इसकी आपको मैं रीजन बता देता हूं। मैथ के रूल के मुताबिक हम अगर कोई चीज ऐड करते हैं तो उसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। अगर हम कोई मल्टीप्लाई करते हैं अपने पास से नंबर को तो उसे हमें डिवाइड भी करना पड़ता है, यानी कि इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। इसी तरीके से देखिए मैंने लिखा है 100%। इसे अगर मैथ के फॉर्म में लेके जाएं तो परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। 100 से कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। और हमें पता है कि जहां कुछ नहीं होता वहां पे 1 लाजमी होता है, इसलिए इसके साथ 1 था और 1 को हमने इस फॉर्म में लिख लिया ताकि हम उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकें। ऐसा करने से इस सवाल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमने इक्वेशन बैलेंस कर ली। अब हम देखेंगे कि ये ऊपर है और ये नीचे है, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों में कोई सेम नंबर ढूंढ के हम कटिंग कर लें। ये 2 के नंबर में आता है और ये भी 2 के नंबर में आ जाए, ये डिवाइड होते हैं। तो हम बराबर में करके देख लेते हैं। देखिए 100 को 2 पे डिवाइड करें, 2 5 are 10 और ये 4 पे कन्वर्ट हो जाएगा 50 और 4 को करेंगे 2 2 are 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। ऊपर 3 रहेगा, 2 2s are 4 और इधर क्या आएगा 50%। अब अगर मज़ीद देखें तो ये भी आगे डिविजिबल है। ठीक है, तो वो हम कर देते हैं 2 1s are 2 and 2 25s are 50। ठीक है, बटे में 1 आ जाए तो वहां वो हम लिखते नहीं है, मल्टीप्लाई 25%। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 25 को 3 से 75। क्या आ गया 75%। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये रेशो में था तो हमने इसे क्या कर दिया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। ये मेथड है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 100% से मल्टीप्लाई करने की रीजन ये है कि जहां कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है और 1 को हम अगर सॉल्व करें 100% को तो वो हमारा आंसर 1 ही आएगा, इसलिए हम 100% लिख सकते हैं। उसको हम कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आपके सामने है। इस तरीके से एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। अच्छे से समझ लीजिएगा ध्यान से। अगर आपको समझ ना आए तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप स्कूल से राब्ता कर सकते हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन की ना समझ आती हो तो आप हमें कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन पे वीडियो बनाएं। ठीक है, इस तरीके से हम चलेंगे 21/40। 21/40। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इससे 100% से। मल्टीप्लाई कर दिया 100% से। आप देखें इसके अंदर भी सिफर है, इसके अंदर भी सिफर है, यानी ये 2 के टेबल में आएंगे। 100 को डिवाइड कर लें 2 पे, ये तो अब जुबानी याद हो जाना चाहिए कि 250 इज इक्वल टू 100 और 40 को देखेंगे तो 20 आएगा। आप डिवाइडर से लिख लीजिएगा तो 21/20 मल्टीप्लाई 50%।
اس کو اگر مزید سولو کریں گے تو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں یہ صفر صفر سیم کٹ سکتے ہیں تو باقی رہ جائے گا 21/2 ملٹیپلائی 5. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ یہ کوئی بھی نمبر ایک دوسرے پہ ڈویزیبل نہیں ہے. ہم کیا کریں گے ان کو ملٹیپلائی کریں گے 21 ملٹیپلائی 5 5 1s are 5 5 2s are 10 105 105 over 2%. ٹھیک ہے. یہ پرسنٹیج میں کنورٹ ہو چکا ہے لیکن کوسچن میں میں نے کہا تھا کہ ہم نے اسے ایک درجہ اشاریہ تک سولو کرنا ہے تاکہ اوپر جو نیومریٹر ہے وہ کبھی بھی بڑا نہ رہے. ٹھیک ہے. تو 105 کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 سے تو 2 5s are 10 2 2s are 4 1 ادھر پوائنٹ لگائیں گے اور ادھر صفر 2 5s are 10 بڑا بڑا تقسیم ہو گیا تو ہمارا آنسر کیا آ گیا 52.5%. یہ اشاریہ ہے اور اس کے آگے ایک درجہ ہے تو ہمیں ایک اشاریہ درجہ تک اسے سولو کرنا تھا اور یہ ہمارا آنسر آ گیا. ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہ سمجھ آئے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.